यहाँ पे एक 6 का फोन है, इसी में हम चेक कर लेते हैं सीआरबी आईसी को। अब जैसे सीआरबी हमारा यहाँ पे काम करता है वैसे ही सीआरबी सभी फोनों में होता है। स्क्रीन शो कर रहा है आप लोगों को। पहले यहाँ पे हम बैटरी कनेक्टर के पास में यहाँ पे हम चेक करेंगे जो हमारा चार्जर इन वी बस वाला होता है। तो वैसे वी बस तो यहाँ पे इन हो नहीं रहा है, उसके नीचे इसकी टीपी होती है यहाँ पे। तो इसका पता कैसे किया जाए? देखिए हो रहा है 5 वोल्ट। जी 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 सर, हो रहा है। तो वी बस इसमें आ रहा है और बैटरी हमने निकाल रखा है, तो हमको बैटरी के पॉजिटिव पर क्या मिलना चाहिए? 4 वोल्ट। 4.1 वोल्टेज मिल रही है सर। जी सर। अब आईडी और थर्मल पे हमको 1.8 और 1.8 मिलना चाहिए। ठीक है, दोनों पे मिल रहा है। ठीक है, जी जी सर। फर्स्ट हमने ये चेक किया तो ये चीजें हमारी सही आ रही हैं, लेकिन अब हमको आगे क्या चेक करना है? जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि ये वोल्टेज तो आती है लेकिन इनके लाइन में लगे हुए रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो थर्मल एरर आने लगता है। समझ रहे हैं? या जी सर। इनके लाइन कंपोनेंट टूट गई है तो वोल्टेज नहीं आ रही है जिससे थर्मल एरर आ रहा है। ये दो कंडीशन हो सकता है। तो इनमें हमको आईडी थर्मल के लाइन के लगे हुए रेजिस्टेंस को ढूंढना होता है। ढूंढ के हम उसको क्या करते हैं? वैल्यू चेक करते हैं। वो तो कर लेंगे ना आप लोग? हाँ सर। अभी देखिए कैसे जी करेंगे सर। इसको। हम क्या करते हैं, ओम रेंज पर हम सेट कर लेते हैं इसको। ये ओम रेंज पे आ गया, ठीक है। और अब हम मल्टीमीटर से चार्जर को, पहले मोबाइल से चार्जर निकाल देते हैं और कोई भी एक रेजिस्टेंस को चेक करने की कोशिश करते हैं बोर्ड में लगे लगे। देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम चेक करते हैं बोर्ड में लगे लगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दिख रही है 97.8 किलो ओम दिख रहा है। नजर आ रहा है? जी ये सर। हमारा हाँ सर। 100 रजिस्टर है। यहाँ पे हमारा जी कौन सा सर। रजिस्टर लगा हुआ है? 100K का, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज जो आ रहा है वो 97.8 98.1 दिख रहा है। ये 100K का रजिस्टर है। तो इस तरह से हमको पता चल जाता है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। अभी जी ऊपर सर। में जो 0 लिखा हुआ है ना, इस पे हम चेक करें तो दिख रहा है, ये देखिए 0.87, ये 8 ओम या 7 ओम का रजिस्टर दिख रहा है। इसी तरह से हम किसी भी रजिस्टर को बोर्ड में लगे हुए चेक करते हैं जो उसकी अप्रॉक्स वैल्यू को शो कर देता है, बहुत ही करीबी वैल्यू शो करता है, तो पता चल जाता है ना कि ये उसी रेंज का रजिस्टर है। इसी तरह से जी हम सर। थर्मल और आईडी वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक कर लेंगे। वो वैल्यू उन्हीं के पास होना चाहिए, एकदम करीब। क्लियर है? हाँ सर। अब हम चेक करते हैं कि इसका वीपीएच कितना बन रहा है। तो वीपीएच की जो कॉइल है यहाँ पे, इस पे हमको वोल्टेज चाहिए, कितना बन रहा है? अच्छा, ओम रेंज पे हम आ चुके हैं, वोल्टेज रेंज पे कर लेते हैं। और चार्जर भी निकाल के रखे हो, चार्जर भी लगा लेते हैं। चार्जर भी लग गया। और अब हम वीपीएस की कॉइल पे वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे कितना वोल्टेज है? 4.1। और बूट कैप के अंदर साइड में कितना वोल्टेज है? तो यहाँ पे दिख रहा है हमको 8 वोल्ट, 8.3 नजर आ रहा है। तो ये आईसी जी जो है सर। चार्जिंग के लिए स्विच हो रही है। और इसकी यहाँ पे पुल डाउन रजिस्टर है, इसके एक साइड यहाँ पे ग्राउंड होता है और अपर साइड में देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, बहुत ही लो कर वोल्टेज शो कर रहा है, यानी कि ये पुल डाउन कर पा रहा है। अभी ये रजिस्टर गायब हो जाती है ना, तब भी बूट कैप की वोल्टेज क्या होती है? ड्रॉप होने लगती है। समझ रहे हैं? तो ये रेजिस्टेंस हमारा अवेलेबल है बोर्ड में। अब हम आगे चेक करते हैं कि हमारा पावर आईसी के अगल बगल में कौन सी वोल्टेज बन रही है। ये पावर आईसी है, दिख रहा है? अब इसमें हम क्या चेक करेंगे, ये देखेंगे कि कोई कॉइलों पे वोल्टेज है कि नहीं। तो यहाँ पे कॉइल का देख रहे हैं, कोई वोल्टेज है नहीं है। तो ये वीपीए का होता है। और यहाँ पे इनपुट हो रही है कि नहीं? इनपुट भी हो रही है, यहाँ भी इनपुट हो रही है, यहाँ भी इनपुट हो रही है। नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही हो रही। इसी तरह से हम चेक कर लेंगे कि ये इनपुट हो रही है कि नहीं हर जगह। ठीक है, तो अभी देखिए हर जगह इनपुट नहीं चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि कैपेसिटर ग्राउंड है कि नहीं। इनकी पिने ग्राउंड शो कर रही है, ऐसा तो नहीं कोई कैपेसिटर की पिन ग्राउंड नहीं है। इसका मतलब वो क्या होगा ना, वो ग्राउंड वाला सेंसर पैड। तो ये वाली ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। बस ये तब चेक करना होता है जब किसी भी कॉइल पे हमको वोल्टेज नहीं मिलती है। अभी फिलहाल में हमको यहाँ पे सभी जगहों पे वोल्टेज मिलेगी। देखिए यहाँ पे
चेक करना है तो इसके लिए यहाँ पे हम स्क्रैच डाल के रखे हुए हैं, इसको हल्का सा दबाते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज दिख रहा है 0.8। ऐसे यहाँ पे कितना दिख रहा है 0.8 नजर आ रहा है। हाँ ऐसे सर। इस वाली पर 0.7 ये भी 0.8 ही है और यहाँ पे 2 वोल्ट की एलडीओ दिख रहा है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलती, किसी भी कॉइल पे वोल्टेज नहीं मिलती, तो इसका मतलब है कि हो सकता है किसी कैपेसिटर का ग्राउंड मिस हो गया हो, या फिर हो सकता है किसी कैपेसिटर का पॉजिटिव मिस हो गया हो। ठीक है, ये तो ऐसे एलडीओ के होते हैं हमारे यहाँ पे जो होते हैं, इन पे जो होता है वोल्टेज यहाँ पे वीपीएच नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ तक वीपीएच होता है, 2 3 4 5 और भी इधर होंगे हमारे, ये हमारे डी रैम वगैरह के यहाँ पे होते हैं। देखिए 1.2 आ रहा है, ये डी रैम की कैपेसिटर है, और यहाँ पे एस रैम अदर का होता है 0.8, ये दोनों बना रहा है। ठीक है, ऐसे हमको ये कॉइलों पे वोल्टेज मिल गई, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फोन है वो फोन का पावर आईसी अभी ऑन हो चुका है। अगर कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलती तो हम क्या करते, VS2 को चेक करते। देखिए क्या होता है कि अगर किसी भी कैपेसिटर यानी कि किसी भी सेक्शन का इनपुट ऑफ हो जाएगा तो भी वोल्टेज नहीं बनेगी, या फिर बोर्ड के पीछे ये जो VS2 वाला आईसी दिख रहा है, सबको नजर आ रहा है VS2 वाली आईसी सामने है 8 पिन वाला। हाँ सर, 8 लैग वाला। इस VS2 वाली आईसी पे क्या होता है, इनपुट जाना बंद हो जाए, इनपुट यहीं बीच में होता है, ये दूसरे नंबर के पिन पे दिख रहा पिन आप लोगों को। हाँ सर, दिखाई देता। दिख रहा 4.1 हाँ सर। वोल्टेज बन रहा था अभी, दिखा ना आप लोगों को। हाँ सर, बी सिस्टम। और ये इसके इस पिन नंबर 1 पे जो जाती है 2 वोल्ट की एलडीओ जा रही है कि नहीं जा रही है, तो जा रही है वो भी। ठीक है, यानी कि इस आईसी का इनपुट सही है और इसकी इनेबल भी आ रही है, तो इसका पावर गुड इस टीपी पे बन रहा है कि नहीं 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट पावर गुड बना रहा है। तो कॉइल पे आउटपुट भी जरूर मिल रहा होगा, देखिए कॉइल पे आउटपुट मिल रहा है 1.4 लोअर एलडीओ मिल रहा है ना। हाँ सर। इनके डिवाइडर सर्किट जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे नीचे में है, तो उनको भी हमको क्या करना रहता है, देखना रहता है। अगर वोल्टेज नहीं बनती तो, और उस समय क्या होगा कि ना वोल्टेज यहाँ पे बनेगी ना ही वोल्टेज पावर आईसी पे बनेगी, दोनों जगह पे वोल्टेज नहीं बनेगी। अगर ये आईसी खराब भी हो जाती है ना, तब भी आपकी कोई भी वोल्टेज बनती हुई नजर नहीं आएगी पावर आईसी पे। आपको ये छोटी वाली आईसी को एक बार वेरीफाई कर लेना है, इससे भी ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है जी सर। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो कॉइल की वोल्टेज आउट कर रही है वो आगे जाती है VA12 पे, यहाँ पे सीपीयू के बगल में, सीपीयू के बगल में यहाँ पे छोटी सी आईसी लगी है, इसमें एक इनपुट है और एक आउटपुट है। जी जी। तो इनपुट पे हमको क्या मिलेगा 1.4 वही लोअर एलडीओ, और आउटपुट में 1.2, देखिए 1.2 आ रहा है ना, सर दोनों सही। बी सिस्टम भी जाएगा ना उसमें। हाँ वी सिस्टम भी जाएगा इसमें, किनारे से जाएगा, यहाँ से इस कैपेसिटर से एंटर करेगा। देखिए ये 1 पॉइंट नहीं है 4 है, दिख रहा है हाँ ये ना। सर। हाँ सर, बी सिस्टम हो। हाँ यहाँ से ये एंटर कर रहा है, और इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज डिवाइडर और यहाँ पे इनेबल है, दिख रहा है पे 4 वोल्ट का इनेबल भी यहाँ पे आ रहा है आपको, तो शायद वो नहीं होगा, हो सकता है डिवाइडर होगा, यहाँ पे इनेबल होगा। नहीं, ये डिवाइडर सर्किट है जो आपको 1.2 बना के दे रहा है। इनेबल यहाँ पे 4 का ही आ रहा है, 4 वोल्ट का इनेबल आ रहा है पावर आईसी से। तो ये अभी देखना पड़ेगा आपको, हो सकता है ये ना ये वीपीएच की लाइन में लगा हुआ रजिस्टर होगा, ये वीपीएच इनेबल अंदर ही अंदर आता होगा, बोर्ड के अंदर ही अंदर इंटरनल। सर, जो 1.4 वाला वोल्ट जो BS2 से आता है वो आएगा ना, नहीं अभी आएगा? इस रजिस्टर को अब देखो क्या है बोर्ड में, चलिए स्कीमेटिक पे चलते हैं और ये वाली रेजिस्टेंस को हम चेक करते हैं। ठीक है, सर वही आईसी में BS2 आएगा ना। हाँ ये वाले कैपेसिटर पे VS2 आया, नजर आ रहा है कर्सर। हाँ सर। और यहाँ पे VA12 बन गया, ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर पे हमको V सिस्टम नजर आ रहा है, V सिस्टम। हाँ और ये वाले दोनों रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर है, ये दोनों रजिस्टर क्या है। हाँ, तो वोल्टेज इनेबल का डिवाइडर। तो यहाँ पे नहीं रहा कुछ, तो इनेबल अंदर ही अंदर लेयर में होगा। जी। तो इसको हम ट्रेस करके पता करते हैं कि ये वाकई में V सिस्टम का है या वो इनेबल का है, पावर आईसी से 4 वोल्ट की इनेबल आ रही है, ऐसा देखते हैं। ये R2801 जो है वही, उसी को देखना है। यहाँ पे हम लिखते हैं R2101 और सर्च किया तो ये
नो मैच फाउंड कैसे हो गया? R2801 2801 वही तो लिखा हुआ है। 2801 R2801 ऐसा कैसे हो गया? ये कंपोनेंट नहीं शो कर रहा है। ये सब पेज खुला नहीं है इसलिए क्या? पूरा पेज तो खुला हुआ है। चलिए उसके पहले वाला देखते हैं। U2806 को सर्च करते हैं। U2806 और इसमें जो कनेक्टेड होगा वो R2806 होगा। देखते हैं। हाँ, R2801 कनेक्टेड तो है। ये V सिस्टम के ही लाइन में है, नजर आ रहा है? हेलो सर जी V सर। सिस्टम के लाइन में है। जी सर। तो इनेबल कहां से आ रहा है? डायरेक्ट आ रहा है? आता है हाँ ये सर, ये तो इधर से आता है, डायरेक्ट आता है सर जी। हाँ ये पावर आईसी से डायरेक्ट निकल रहा है, इंटरनल लेयर के अंदर है ये इनेबल। दिख रहा है ना? जी जी हाँ सर। अगर अगर आउटपुट नहीं निकलता तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आईसी उठा के चेक करना पड़ेगा इनेबल आ रहा है नहीं आ रहा है। जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आईसी के खराब होने से हमारा पावर सीक्वेंस बनती रहेगी, लेकिन केवल ये वोल्टेज नहीं बनेगा, बाकी सब बनेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आईसी शॉर्ट हो जाए तो सारी पावर बंद हो जाए, क्योंकि लोअर एलडीओ यहाँ कनेक्ट होगी और उसकी वजह से लोअर एलडीओ ड्रॉप होगा, और लोअर एलडीओ ड्रॉप होगा तो हायर एलडीओ ड्रॉप होगा, हायर एलडीओ ड्रॉप होगा तो आईसी बंद हो जाएगी। जी समझ रहे हैं? जी सर। अब इसके बाद हमको वीरेज 2 चेक करना है। वीरेज 2 तो यहाँ पे हम लिखेंगे VS1 और इसको हम सर्च करते एक बार। तो ये VS1 यहाँ पे आ रहा है, तो ये तो ठीक है। ये इसके आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे VS1 PMU है जो कि LDO में इन कर रहा है, तो यही हमको देखना चाहिए। अब हमको यहाँ पे क्या चेक करना है? इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बड़ा कर लें। सर मीटर को हटा दीजिए ना। नहीं, उसी पे तो चेक करना है अभी। 1 मिनट। ये मीटर सही दिख रहा होगा अभी भी? हाँ सर। हाँ सर, सही दिख रहा है एकदम। LDO अब और बढ़िया दिख रहा है सर। LDO 2.8 PMU मतलब 2.8 वोल्ट। VIO 2.8 वोल्ट। ये लाइन अगर आपकी शॉर्ट रहती है तो इसका मतलब ये लाइन अगर नहीं भी बनती है ना तो फोन लोगों पे तो कम से कम आ जाएगा या वाइब्रेट कर लेगा, केवल वाइब्रेट। समझ रहे हैं? अगर जी ये वोल्टेज नहीं बनाती पावर आईसी तो। इसके नीचे हमको क्या चेक करना है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमको इधर चेक करना है। VIO 18 PMU जो कि हमको बैटरी कनेक्टर पे मिलता हुआ नजर आया। आईडी पे जो पूरी वोल्टेज आती है ना, हाँ सर, 1.8 वोल्ट। जी सर। हाँ, बैटरी कनेक्टर के आईडी पे जो 1.8 आती है ना, वो यही वोल्टेज होती है जिसको एक रजिस्टर के थ्रू पुल अप करा दिया जाता है आईडी लाइन पे एमटीके में। जी। तो ये बन सीपीयू रहा में भी है, जाती है सर जो? सीपीयू में भी जाती है ये। अब इसी को एक सेंसर पैड के थ्रू, 2 सेंसर पैड के थ्रू ये वोल्टेज को बदला गया है। एवीडीडी एसओसी और ईएमआई वीडीडी वन, इनको हम वेरीफाई करते हैं कि एवीडीडी एसओसी और ईएमआई वीडीडी वन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। समझ रहे हैं? हाँ सर। जैसे कि ये 1.8 बना और इसके बाद ये पैड को ये कट गया या खराब हो गया तो एक वोल्टेज कोई मिस हो गई। दिख रहा है ना? और सीपीयू जी अपना पोर्ट नहीं बना पा रहा है। तो हम इसको चेक करते हैं एवीडीडी 1.8 को भी। चलिए एक चेक करते हैं। एवीडीडी 1.8 एसओसी यहाँ पे कॉपी हो नहीं रहा अभी फिलहाल में। नीचे वाले को पहले कर लेते हैं। तो नीचे वाला भी सेलेक्ट नहीं हो रहा। चलिए लिख देते हैं एवीडीडी 18 एसओसी। एवीडीडी 18 अंडरस्कोर है ना, अंडरस्कोर एस जी सर। सी को सर्च करेंगे तो यहीं पे आएगा पहले। ठीक है, एक बार क्लिक किया तो ये ऐसे आया क्या? कहीं पे नहीं आया।
यानी कि ये जो नाम है ना, वहीं पे घूम रहा है सर। ये नाम है, अभी देखिए ये नाम सीपीयू के अंदर जाती है, लेकिन यहाँ पे ये स्कीमेटिक में अभी सर्च नहीं कर पा रहा है। अभी हम इसको ढूंढ हाँ देते हैं, सर। थोड़ा देर। केवल हम क्या लिखते हैं, एसओसी। देखिए ये एक्सो एसओसी है। अभी यहाँ पे एसओसी हम चेक करते हैं एक बार और। नहीं, तो सीपीयू पे चलना पड़ेगा इसको चेक करने के लिए। वैसे ये सीपीयू है क्या? नहीं, 6357 पावर आईसी है। नहीं सर। यही वाली लाइन थी। ये जी सर। एक कॉपी क्यों नहीं हो रहा? चलिए ठीक है, हम सीधे सीपीयू का ही कोड निकाल लेते हैं। U1001 और सर्च करते हैं। यहाँ पे आ गए, ये ईबीआई सेक्शन है इसका, तो इसमें हमको नहीं चेक करना है वो वोल्टेज। यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन है, इसमें भी हमको नहीं चेक करना है। यहाँ पे MIPI लाइन है, इन पे भी हमको नहीं चेक करना है। ये सीपीयू का रिसेट और क्लॉक सेक्शन है, ये भी हमको नहीं चेक करना है। फिर हम आगे चलते हैं, तो ये इसकी बेसबैंड सेक्शन है, इसमें भी हमको नहीं चेक करना है। ये हमारी एमडी सेक्शन जो पावर वाली, वो हो ये 12। ये बिट हाँ, वाला। यहीं पे हमको चेक करना। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको वोल्टेज ABDD जी 18, सर। यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखा ABDD 18 AP और ABDD 18 CPU, ABDD 18 MD, ABDD 12 MD दिख रहा है। तो हमने जी सर। VA12 को तो चेक कर लिया, हमने VA12 को अभी बोर्ड में चेक किया थोड़ा देर पहले कि बोर्ड में ये बन रहा है, किया कि नहीं किया? हाँ सर। हाँ सर। जी सर। अब हमको नीचे वाला चेक करना है ABDD बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी कि 1.8 का कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं ABDD में। और EMI जो है ना VDD, ये भी 1.8 से ही बन रहा है। जी सर। अभी इन दोनों को ही सर दिखाया सर हमने। हाँ, ये सर मेन इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। में क्या है सर जी? क्या? वो जो ABTT 1.180 SOC हो, तो 300 लाइनें एक ही नाम से है ना? एसओसी सीपीयू की पावर है वो 1.8। हाँ सर। सर ये 300 सप्लाई एक ही नाम में है क्यों? हाँ, तीनों सप्लाइयां एक ही जगह पे दी गई हैं, एक ही नाम से है ना, एक ही नाम से एक ही काम के लिए दी गई है 3 जगह पे। और ये भी हमारी 1.8 से ही बनती है। तो हमको बस ये देखना है कि VIO की जो वोल्टेज है वो ABDD 18 और EMI VDD 1 में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, समझ रहे हैं? जी सर। और अगर कन्वर्ट नहीं हो रही तो हम एक जंपर का इस्तेमाल करेंगे। जी। तो पहले अगर हम देखें कि ये कैपेसिटर पे हमको 1.8 मिल रहा है कि नहीं, और ये कैपेसिटर पे हमको 1.8 मिल रहा है कि नहीं, तो चलिए देखते हैं C1100 और C1105। C1100 तो दिखा ये यहीं पे है, और 1105 भी यहीं कहीं होना चाहिए था। चलिए उसको हम बाद में कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले 1100 को हम कंफर्म कर लें। तो यहाँ पे दिख रहा है एक रजिस्टर, फिर 2 कैपेसिटर के बाद तीसरा कैपेसिटर। तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये रजिस्टर नहीं है, देखते हैं क्या है। हाँ, रजिस्टर है, 1 1 2 3, ये वाली कैपेसिटर, ठीक है। जी सर। और मल्टीमीटर बंद हो गया सर। 1 2 तीसरा कैपेसिटर कितना है? 1.8 है सर। इसका मतलब है कि हमारा एसओसी बन रहा है। जी सर। अब हमें कौन EMI सी है? चेक करना EBI EMI है, सर, हाँ EMI। EMI अब VDD। EMI में जी सर। 1105 चेक करना है। 1105 एक बार हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, C1105। इसका मतलब होगा कि पैड सही है, अंदर वोल्टेज का कन्वर्जन कर पा रहा है। बोर्ड के इस साइड जी है। सर। सर कहाँ पे दिख नहीं रहा? दिखा रहा हाँ है, दिख एक गया मिनट सर, जूम। दिख गया। दिख गया सर। बड़ी वाली कैपेसिटर के जस्ट ऊपर। ऊपर है तो सर, हाँ। आप लोगों को भी दिखाते हैं, ये 2 कैपेसिटर होंगे। टीवीएस होगा, उसके कॉइल होगा, उसके बाद टीवीएस होगा, खाली जगह हो सकता है वो टीवीएस वाला। है, टीवीएस लगा हुआ है, और ऐसे 2 बड़ी कैपेसिटर होगी। फिर इस तरह से एक जो वर्टिकल में दिख रहा है कैपेसिटर, वही वाला चेक करना है। जी जी। तो देखिए ये कॉइल हो गया, टीवीएस हो गया, ये कैपेसिटर, ये वर्टिकल वाली कैपेसिटर नजर आ रही है ना वोल्टेज? उल्टा है। सर एक बात सर। हाँ सर।
सर मगर हम वो जो एसओसी वाला को क्यों सर ये चेक करेंगे, जो ये EMBDD1? इसका मतलब है कि सीपीयू उसी की से पावर में कन्वर्ट होकर आ रही है। 1.8 जो है कन्वर्ट हो पा रही है, यानी कि बोर्ड सही है, अंदर बोर्ड का लेयर कटा नहीं है वहां पे। जी सर। सर थोड़ा सिस्टमेटिक में देखा है वो कहाँ जाता है, EMBDD1 तो कहाँ से आता है? सीपीयू में जाता है। सर आता है कहाँ से? पावर आईसी से ना सर? हाँ, पावर आईसी से जो V18 PMU निकलता है ना, VIO18 PMU, जी जी जो बैटरी कनेक्टर के आईडी पे पुल अप कराई जाती है 1.8 की, जैसे क्वालकॉम में 1.8 L5 होता है, जी सर। जी सर। वैसा ही वोल्टेज एमटीके में होता है VIO18 PMU, 18 मतलब 1.8, और उसी सर वोल्टेज को कन्वर्ट कर लिया जाता है एवीडीडी एसओसी में और EMI VDD1 में, जो रैम की वोल्टेज होती है। हाँ सर उधर तो दिखा सर था। जी जी जी। सर हाँ PMU का हाँ मतलब पावर आईसी होता है ना सर? हाँ, PMU मतलब पावर आईसी। जी सर, थैंक यू सर। सर जो एपी सप्लाई क्या होता है, जो एपी लिखा आता है वो सर क्या होता है? एपी मतलब क्या? अभी कौन आप सा? दिखा है तो सब एपी 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 एपी। मतलब सीपीयू। एपी भी जी सर। सीपीयू ही होता है, एंड्रॉइड फोन ऐसे कुछ करके। एपी का एंड्रॉइड फोन नहीं होता है, कुछ और नाम होता है, वो सीपीयू को ही बोलते हैं एपी। जी सर। एपी यानी दोनों सीपीयू की ही पावर है, 1.8 वाली दोनों। जी और ऊपर भी जो हमारा एबीडीडी 1.2 आ रहा है ना, ये VA12 हाँ पीएम पहले से बता रखे हैं ये। हाँ सर। यही दोबारा यहाँ पे भी आ रहा है, दिख रहा है, जो कि हमारी PLL हाँ यानी कि जो DDR की कनेक्टिविटी के लिए भी वोल्टेज यहीं से। और यहाँ भी 1.8 एसओसी दिया जा रहा है ग्राफिक प्रोसेसिंग के लिए, जीपी एलपी PLL GP, ठीक है। जी फिर इसके पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए भी यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है। तो उसमें क्या है, इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए VIO18 PMU को डायरेक्ट दिया गया है, नजर आ रहा है 1.8 वाला, यानी कि हाँ L5। जी तो शुरू से जो भी 1.8 की वोल्टेज अभी तक हमने चेक किया ना, वो सब यही वोल्टेज है जो पैड के थ्रू कन्वर्ट होकर आ रही है, यानी बोर्ड सही है। तो इस तरह से हम कंफर्म कर सकते हैं। ये तो हमारा सिम की वोल्टेज है, तो इनको हमको नहीं चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे DSI लिखा है और यहाँ पे लिखा है ABDD 0.4। तो हम देखना चाहेंगे कि इस कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज है। C1152 यहाँ पे लिखा है VDD कोर। तो C1152 को हम सर्च करते हैं और इसको सर्च करके देखते हैं कहाँ पे है ये। यहाँ पे है ये, जो कि इसका लोकेशन कहाँ है देखते हैं, CPU के जस्ट नीचे। तो CPU के जस्ट नीचे जो है, ऐसे दो कंपोनेंट हैं, नजर आ रहा है मेरे को, ऐसा वाला ये। तो कितना वोल्टेज यहाँ पे 0.8, ये वाला तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है 1.1 और यहाँ पे दिख रहा है 0.8। तो हमने देखा कि ये जो ऐसा बोर्ड को अगर हम कर दें, तो ये जो वोल्टेज है हमारा वो 0.8 वो इधर वाले कैपेसिटर पे मिल रहा था, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम चेक करें इसमें, तो इधर वाले कैपेसिटर, ठीक है, तो 0.8 मिल रहा है उस पे, जबकि लिखा है स्कीमेटिक में क्या 0.4। इसका मतलब बताइए, ये 0.4 से लेके 0.8 तक भी रहे तो चल जाएगा। समझ रहे हैं, कोर वोल्टेज या बक सप्लाई का लेवल यही होता है, 0.4 टू 1.2, उन्हीं के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे कोर दिया गया है 0.4 नहीं 0.8। बाकी यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 सप्लाइयां USB के लिए दी गई है CPU के अंदर, जो ABDD 18 SoC है, VA12 PMU है, और USB की खुद 3 वोल्ट की एक सप्लाई दी जाती है, VUSB PMU दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है 3.3 वोल्ट, ठीक है। फिर ABDD 18 SoC दिख रहा है, फिर VA12। तो कितना इंपॉर्टेंट वोल्टेज है ABDD 18 SoC, दिख रहा है ना। अगर आपका बोर्ड में 1.8 बन रहा है तो जरूरी नहीं है कि ABDD 18 SoC भी बन रहा हो, क्योंकि एक जगह पे वो पैड कट गया ना तो पूरी जगह पे ये वोल्टेज मिस हो गई। अब एक जंपर आप लगाओगे तो सब चालू हो जाएगा, समझ रहे हैं। जी सर। तो इनको चेक करना होता है। अब आगे LDO सेक्शन में क्या चेक करना होता है वो देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं LDO में, चलिए UIM लिख देते हैं। UIM से क्या होगा कि हम वहीं पहुंच जाएंगे।
तो सिम सेक्शन आ जाता है। वी सिम नहीं, हम एलडीओ सेक्शन में पहुंचने के लिए कर रहे हैं। हाँ एक मिनट, ये पीएमयू वाला कॉपी कर लेते हैं और अब चलते हैं वहीं पे सीधे एलडीओ कंपोनेंट के पास। हाँ आ गए ना। ये हमारा आईसी का कौन सा सेक्शन है? एलडीओ सेक्शन, यानी वीरेज 2 सेक्शन है। इसमें इंपॉर्टेंट वोल्टेज और क्या है, हमने यहाँ पे देखा अभी थोड़ी देर पहले कि 1.8 का जो है एवीडीडी एसओसी हमने देखा और ईएमआई भी देखा है ना। अब यहां से वोल्टेज देखना फिर शुरू करना है। एस रैम डीवीएफएस, एस रैम अदर पीएमयू, डी रैम पीएमयू दिख रहा है, फिर थर्मल रेफरेंस पीएमयू। तो थर्मल रेफरेंस तो हमको पहले से मिल रहा है, थर्मल की पिन पे 1.8 मिल रहा है, तो ये तो बन ही रहा है। आगे देखते हैं ऊपर में डी रैम पीएमयू, अदर पीएमयू और एस रैम पीएमयू। तो कैपेसिटर है क्या? हाँ है। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले ऊपर से चेक करते हैं। एस रैम डीवीएफएस में कैपेसिटर है C2157, C2157 और सर्च किया तो यहीं पे है, ये बड़ी वाली सीपीयू के बगल में है, बड़ी कैपेसिटर के बगल में, जिसपे 2 वोल्ट की एलडीओ उसी के बगल में, जिसपे 2 वोल्ट की एलडीओ उसी के बगल में। तो नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ये वाले की 2 वोल्ट की एलडीओ है और इसी के बगल में ये वाली जो कैपेसिटर है, इसी पे कितना वोल्टेज है? 0.8। तो हमने देखा कि यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है। और ये कौन सा है हमारा? एस रैम है, एस रैम डीवीएफएस। ऐसे ही एस रैम यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी हमको 0.8 वोल्टेज मिलेगा। ये वाली कैपेसिटर आपको दिख रही है C2156, तो जस्ट उसके बगल में ही होगा 56 भी। C2156 यहीं कहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे दिख रहा है 2156, यहाँ नजर आ रहा है 2156। तो इसको जूम आउट कर लेते हैं एक बार फिर से। पावर आईसी के ऊपर है ये, कॉइल से सटे कितने नंबर का कैपेसिटर? 1 2 3 4 5 नंबर पे, ठीक है। तो 5 नंबर पे हमको गिनना है, भले कैपेसिटर बोर्ड में हो या ना हो। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ये वाली हमने पहले ही चेक किया कि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही थी 0.8 थी, शायद लगा नहीं था। दिख रहा है 0.8? हाँ सर। तो एस रैम यहाँ पे भी बन रहा है। उसके बगल वाला जो कैपेसिटर है ना, वो डी रैम का है। वो कौन सा है? डी रैम का। कितना है? 1.2 वोल्टेज दिख रहा है। देखिए उसके बगल वाली कैपेसिटर डी रैम की है, C2161। अगर इसको हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पे दिख रहा है 2161, ये इस नीचे वाली लाइन पे है जो कि डी रैम है, दिख रहा है 2161 नजर आ रहा है। C2161 सर स्कीमेटिक में उसका जो वोल्टेज का लिखा हुआ है, वोल्टेज कितना कौन सा में आता है? जैसा आप बोला कि डी रैम में 1.8 वोल्ट आएगा और ऊपर वाला जो ये आप नोट कर लो ना, एस रैम डीवीएफएस, एस रैम प्रोसेसर, एस रैम अदर 0.8 होता है। केवल डी रैम जो होगा वो आपका क्या होगा? 1.2 होगा। जीपीयू जो होगा वो भी 0.8 होगा, जीपीयू, ठीक है जी जी। तो इतना वोल्टेज हमको चेक करना होता है। इसका मतलब है कि हमारा पावर पूरा बन रहा है, सीपीयू ऑन होना चाहिए। अब इसके बाद भी सीपीयू ऑन नहीं होता है तो सीपीयू पे काम करते हैं। चलिए आगे, पावर आईसी तो हमने चेक कर लिया, VS1 भी देखा, VS2 भी देखा, बन रहा है ना। तो बस इतना ही देखना है मेरे ख्याल से ना। अब आप लोग MTK के फोन में पूरा काम कर जाओगे, पूरा। अगर डेड आया और सही ढंग से आप ट्रेसिंग करोगे तो फोन ऑन हो जाएगा तुरंत, समझ में आ जाएगा तुरंत आपको प्रॉब्लम कहां पे है। समझ रहे हो? तो इसमें पावर अगर आप जब भी चेक करो तो अगर आपको किसी भी कॉइल पे वोल्टेज नहीं मिले तो क्या करेंगे? सर VS1 चेक करेंगे ना, VS2 चेक करेंगे वो आ रहा है ना नहीं आ रहा है। ठीक है, एक काम आप ये भी कर लेना ना, ये सबसे पहले आप यहाँ पे आना, लिखना SMPS, ठीक है। और SMPS में ये रजिस्टर आप चेक कर लेना एक बार।
कहीं रजिस्टर टूट गई या ओपन हो गई तो फिर नहीं काम करेगा कुछ भी। जी जी आर yes 2001 yes क्या I है यहाँ पे? आप माइक बंद करिए। ये वाली जो दिख रही है वी आर है, ये आर नहीं है। एक बार हम फिर से क्लिक करते हैं तो आर कहीं मिल जाए। हाँ मिल गई यहाँ पे आर 2001, जो कि बैटरी कनेक्टर के बगल में लगी हुई है। अगर ये टूट गई ना तो पावर आईसी आपकी ऑन नहीं होगी। नजर आ रहा है? जी सर। और इसको अगर हम देखें इधर में तो बैटरी कनेक्टर के बगल में आपको यहाँ पे नजर आएगा, दिख रहा है एक छोटा सा रजिस्टर हम्म, दिखा रहा है, जी रुक सर। जाइए ये। और रेजिस्टेंस आपका जो है यहाँ पे लगा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे वी सिस्टम की वोल्टेज है ये। वैल्यू कितना है सर इसका वैल्यू? अगर हम लोग चेक करें जीरो में, अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पे देखिए ये सट गया जीरो। था। नहीं यहाँ पे लग रहा है पावर लगा नहीं अभी, एलईडी जल रही है, देखते हैं आ रही है, ठीक है। 4.1 4.1 नजर आ रहा है। हाँ सर। तो ये रेजिस्टेंस टूट गई ना अगर बैटरी कनेक्टर के बगल में, तो आपका फोन का पावर आईसी ऑन नहीं होगा और कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको देखिए क्या है, ये वाली रजिस्टर है जिसपे 1% लिखा होता है, यहाँ पे नहीं है क्या, जीरो लिखा हुआ है ना। तो चलिए इसको हम तोड़ देते हैं, ठीक है। जी तोड़ देना। जी सर, तोड़ दीजिए, देखेंगे फिर क्या होता है। इसको हम तोड़ देते हैं, इसे ऐसे ही तोड़ देते हैं, छोटा सा ही तो है। सर जंपर कर देने से चलेगा ना? ये तो हाँ टूटा ये हुआ है। 0 ओम है, चल जाएगा। अब हम चार्जर लगाएं और अब हम बैटरी सर कनेक्टर बैटरी। वोल्टेज चेक करें तो यहाँ पे तो चार्जर वाली आईसी तो वोल्टेज निकाल रही है। हाँ सर। आगे बढ़ा तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो गई, गया ना ये वोल्टेज, हाँ सर, फ्लक्चुएट हो रहा है। दोनों वोल्टेज कट गई। जी क्यों कट गई बताइए? सर, वो तो पावर आईसी पावर आईसी से ऑफ हो गई ना, सप्लाई पावर आईसी का पावर सिस्टम। आईसी ऑफ हो गई सर। पावर आईसी ऑफ हाँ, हो गई क्या? देखें यहाँ देखिए वीपीएच यहाँ पे आ रहा है, बीपीएस लेकिन तो आ कॉइल रहा की है वोल्टेज चार्जिंग वाला। नहीं, कॉइल की वोल्टेज नहीं है, दिख रहा है ना। हाँ सर, जी हाँ सर। सर। यहाँ पे भी नहीं है, जी 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 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। तो हमारा इससे क्या हो गया, इसका मतलब है कि हमारा पावर आईसी ऑफ हो गया। अब सीपीयू आप रिवॉल्व कर दोगे तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हाँ सर, ठीक। जी सर। जी सर। तो जी एसएमपीएस ही सर। बंद हो गया, स्विच मोड पावर सप्लाई बंद हो गया। हाँ सर। तो ये बगल में ही सर है यहाँ पे। स्विच मोड पावर सप्लाई क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है सर? एसएमपीएस ये जो पावर सप्लाई को स्विच करती है, मतलब सिस्टम पावर को अलग अलग वोल्टेज में स्विच करती है, इसके लिए पावर दी जाती है पावर आईसी को। तो जी जी। जैसे कि पावर आईसी के अंदर जो बक कन्वर्टर एरिया है जिससे वोल्टेज कन्वर्ट की जाती है, उस सेक्शन को ऑन करने के लिए ये वोल्टेज थी, जो मेन वोल्टेज थी वही बंद हो गई। तो बाकी वोल्टेज जाने के बाद भी वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि एक सेक्शन ऑफ हो गया। सर वो जो सप्लाई पावर आईसी हो जाता है वो सर कहाँ से कन्वर्ट होके जाता है सर? वो जो चार्जिंग आईसी से ना? हाँ बीपीएच, ये बीपीएस। बीपीएच की पावर है, बीपीएच की पावर है जो पीएमआई से बनती है कॉइल पे। जी। यहाँ कॉइल पे जो वोल्टेज बन रही है, अभी बन रही है वोल्टेज, देखो आप यहाँ पे वोल्टेज बन रही है, हाँ दिख सर। रहा है। एक मिनट, तो हाँ टू देखो पॉइंट कितना यहाँ, दिखा रहा है ना? एक मिनट, शायद एलईडी बुझ गई है। हाँ एलईडी बुझ गई है, एक बार इसके फिर से लगाते हैं एलईडी और अब देखते हैं यहाँ पे 2.1 क्यों दिखा रहा है, अभी तो 4 पॉइंट कुछ दिख रहा था। इस पे देखते हैं यहाँ पे एक साइड में 2.1, एलईडी ऑफ है। एक मिनट, हम फिर से इसका चार्जर जैक जो है सही से करते हैं। एलईडी जल रही है, अब यहाँ पे ग्लो कर रही है। हाँ सर। हाँ सर। और अब हम एक बार वीपीएच चेक करें, कॉइल पे भी हम चेक करते हैं, पहले यहाँ पे चेक कर ले एक बार। बन रही है 4 वोल्ट। हाँ सर, 4 आ रहा है। और अब जो हम कॉइल पे चेक कर लें, बन रही है 4 वोल्ट। हाँ सर। तो वीपीएस तो बन रही है लेकिन पावर आईसी ऑन नहीं हो पा रही है, ऐसा क्यों? हाँ सर। VA12 बन रहा है क्या? देखिए VA12 बन रहा है क्या? नहीं सर। नहीं बन रहा है क्योंकि शट डाउन हो चुका है, यहाँ पे भी बंद हो चुका है, दिख रहा है ना। तो उसका इसका मतलब पावर स्विच मोड सर बंद हो चुका है ना?
BS2 भी बंद हो चुका है, नजर आ रहा है। इसकी पावर गुड भी बंद नहीं होगी, तब इसका इनपुट भी नहीं होगा। यहाँ इनेबल ही नहीं आ रहा है 2 वोल्ट की, केवल इस पे VPH आ रहा होगा, यहाँ पे केवल VPH आ रहा होगा। देखते हैं VPH आ रहा है क्या? हाँ VPH यहाँ पे अभी देखिए ड्रॉप हो गया। ये चार्जर का जैक थोड़ा डैमेज है, इसलिए कभी कोई वोल्टेज कम दे रहा है अंदर। हाँ सर। सर जी ठीक इसका है, तो मतलब यही है ना कि लोअर एलडीओ भी VPH आ बना रहा रहा है, हायर एलडीओ भी आ रहा है, बस हमारे VPH की लाइन कट गई सर, इसलिए वो दोनों ऑफ हो गए। VPH की लाइन SMPS की कट गई, SMPS की लाइन कट गई, SMPS ये जी कॉइल जी जी हटा देने जी से यहाँ पे V जी सिस्टम सर। SMPS लिखा है, दिख रहा है V सिस्टम SMPS, बक कंट्रोल एरिया है, ये कंट्रोल एरिया ही टूट गया, जी सर जी। जिसके वजह से प्रॉब्लम हुआ कि पूरी आईसी का मतलब समझिए कि दिमाग ऑफ हो गया, माइंड ऑफ हो गया। सर एक मिनट सर, जो V सिस्टम लिखा हुआ है इधर, जो डायोड के ऊपर वाला V सिस्टम जो लिखा हुआ है सर, वो V सिस्टम वो बॉक कंट्रोल के अंदर इन कर रहा है ना, अभी जाके वो स्विच करता है ना। हाँ, तो यहीं से ये टूट गया, नीचे तो सभी जगह पे इन कर रहा है, हाँ सर। लेकिन ऊपर का मेन कंट्रोल ही टूट गया। हाँ। तो सर पूरी इसके पूरी इसमें कहानी कोड बनता है क्या? कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा इस केस में। कैसे पोर्ट बनेगा बताइए, जब एलडीओ ही नहीं बनेगा तो। हाँ सबसे हाँ, पहला सही है। स्टेप होता है एलडीओ बनना, एलडीओ ही नहीं बन रहा है तो कैसे काम चलेगा? पहले तो एलडीओ बनना चाहिए ना। तो इस रेजिस्टेंस को मिला देने से क्या हो जाएगा, फोन अभी चालू हो जाएगा। अभी